हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि एग्जाम के लिए हमारे पास बस एक दिन बचा है ना। मंडे से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है किसी भी पेपर से अगर रह रहा है तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक रहेगा आज का हमारा पेपर 9 से। ठीक है। पेपर 9 में हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, यानी कि समुदाय आधारित पाठ्यक्रम। ठीक है। पेपर 10 में हमने किया था समुदाय आधारित पुनर्वास, वो अलग है। ठीक है। और ये है समुदाय आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि करिकुलम बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम। ठीक है। तो दोस्तों ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में इसकी पूछ ली जाती है, CVC क्या है? CBC कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम। तो एक नंबर में तो ये आ सकता है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है। अब तक मैंने नहीं कराया है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, CBC। अब देखिए समुदाय आधारित पाठ्यक्रम क्या है। देखिए हर शिक्षा का एक माध्यम होता है कि छात्र को एक उद्देश्य होता है, चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, विशेष शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो, तो कि अपने छात्र को वह समुदाय और समाज के लिए आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है। अपने कार्यों में आत्मनिर्भर हो, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो, अपने समुदाय में सहयोगी बन सके और शामिल हो सके। तो दोस्तों अगर हम विद्यालय के कुछ क्रियाकलापों की बात करें, विद्यालय के जो शिक्षक द्वारा चयनित पाठ्यक्रम होते हैं उनकी बात करें, तो विद्यालय के वातावरण और शिक्षा के ज्ञान से संबंधित होते हैं। लेकिन अगर हम समुदाय में सम्मिलित होने की बात कर रहे हैं, सहभागिता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रही है, तो वहां पर उनका उद्देश्य है समुदाय में सामान्य व्यक्तियों की तरह सहभागी हो, है ना, समुदाय में शामिल हो, समाज में शामिल हो, आत्मनिर्भर रूप से अपने समुदाय के साथ कार्य कर सकें। ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए जरूरी है कि विद्यालय के बाहर के वातावरण के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ना। तो इसके लिए एक योजना बनाई जो है हमारी क्या, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम। इसके माध्यम से हम बच्चों को विद्यालय के बाहर की, उनके समुदाय की, उनके जीवन से जुड़े वातावरण की, स्थितियों की, परिस्थितियों की हम शिक्षा दे सकते हैं। कुछ क्रियाकलाप उनको सिखा सकते हैं समुदाय आधारित पाठ्यक्रम के द्वारा। अब समुदाय आधारित पाठ्यक्रम जहां चलता है वहां चलता है CBI। ये चीज अगर आएगी एग्जाम में तो CBI जरूर आएगी। CBI समुदाय आधारित इंस्ट्रक्शन, यानी कि समुदाय आधारित निर्देश। ठीक है ना, कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो गया ये, यानी कि समुदाय आधारित निर्देश। समुदाय आधारित निर्देश के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम को बनाएंगे या समुदाय आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। तो दोस्तों समुदाय आधारित पाठ्यक्रम क्या है? सभी छात्रों के लिए समुदाय और व्यवसायिक आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण है, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, तो उनके लिए समुदाय और व्यवसायिक आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक आधारित क्यों कह रहे हैं? ताकि व्यक्ति अपने जीवन में, भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है ना, क्योंकि सामुदायिक कार्य अनुभव छात्रों को सामाजिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आकस्मिकताओं से अवगत कराने का अवसर देती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि सभी छात्रों के लिए समुदाय और व्यवसायिक आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, क्योंकि समुदाय कार्य अनुभव, यानी कि समुदाय में जो भी कार्य करेंगे उनके जो अनुभव होंगे, उस कार्य को वे सीखेंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो छात्रों को सामाजिक परिस्थितियों का पता चलेगा, प्राकृतिक आकस्मिकताओं का पता चलेगा, यानी कि घटनाओं का पता चलेगा और उनसे अवगत होंगे। ठीक है, उनको समझ पाएंगे। इस चीज का अवसर देते हैं किसमें? समुदाय आधारित पाठ्यक्रम के द्वारा उनके सामाजिक परिस्थितियों का, प्राकृतिक वातावरण का। ठीक है, इसलिए समुदाय आधारित और व्यवसाय आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर कह रहे हैं जो स्कूलों में उपलब्ध नहीं हो पाती है, यानी कि इस तरीके की शिक्षा क्या है, विद्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाती है। विद्यालय में क्या है, ज्यादातर हम सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि वातावरण से संबंधित या समुदाय से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित हमारी
क्रियाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं या इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। इसीलिए समुदाय आधारित विशेष शिक्षा का कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक अवसरों, सीखने के परिणामों और व्यक्तिगत विकास में सुधार के लिए समुदाय आधारित केंद्रों के लिए अनुदान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, वो कह रहे हैं समुदाय आधारित, यानी कि समुदाय आधारित विशेष शिक्षा कार्यक्रम, जो समुदाय आधारित विशेष शिक्षा कार्यक्रम है वह दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक अवसरों, यानी कि उन्होंने जो सीखा है शैक्षिक अवसरों को, सीखने के परिणाम क्या हुए, तो जब बच्चा कक्षा में सीखेगा, अनुभव कहाँ करेगा, अपने समुदाय में करेगा, वातावरण में करेगा, आसपास की जगहों में करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं। और व्यक्तिगत विकास हेतु सुधार के लिए समुदाय आधारित केंद्रों के लिए अनुदान प्रदान करता है। कौन करता है? समुदाय आधारित पाठ्यक्रम किसके द्वारा करता है? विशेष शिक्षा के कार्यक्रम के द्वारा। फिर कह रहे हैं दोस्तों समुदाय आधारित पाठ्यक्रम में समुदाय आधारित निर्देश आवश्यक है। जब हम समुदाय आधारित पाठ्यक्रम बनाएंगे बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है समुदाय आधारित निर्देश, CVI। मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म CVI, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, समुदाय आधारित निर्देश, ठीक है। अब समुदाय आधारित पाठ्यक्रम में CVI काम करेगा हमारा, ठीक है, CVI जांच मत समझ लेना इसको, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं समुदाय आधारित पाठ्यक्रम पे आधारित निर्देश आवश्यक है। कौन कौन से? जैसे कि कह रहे हैं जो एक रणनीति या निर्देशात्मक पद्धति है, यानी कि क्या है, एक स्ट्रेटजी है या एक मेथड है जिसके द्वारा हम बहुत अच्छी तरीके से समुदाय आधारित पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं और बच्चे पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं जो छात्रों के प्राकृतिक वातावरण में शैक्षिक और कार्यात्मक कौशलों के शिक्षण और उपयोग को बढ़ावा देती है, यानी कि क्या है, समुदाय आधारित निर्देश आवश्यक है। और समुदाय आधारित निर्देश एक रणनीति है, एक निर्देशात्मक पद्धति है जो छात्रों के प्राकृतिक वातावरण यानी कि उनके आसपास के जीवन से जुड़ा जो वातावरण है, समुदाय हो गया, परिवार हो गया, बहुत सारी चीजें, शैक्षणिक कार्यात्मक कौशल यानी कि उनके एजुकेशनल फंक्शनल जो उनकी स्किल्स हो गई, वे सारी चीजें उन्होंने सीखी है और शिक्षण और उपयोग को बढ़ावा देती है, ठीक है। समुदाय के अंदर स्थित एक व्यवहारिक शिक्षण कार्यक्रम दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। कह रहे हैं कि समुदाय के अंदर स्थित एक व्यवहारिक शिक्षण कार्यक्रम जो है, समुदाय के अंदर स्थित एक व्यवहारिक शिक्षण कार्यक्रम दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यक्रम, शिक्षा का कार्यक्रम महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। क्यों कहा है? क्योंकि वे अपने सीखे हुए कार्यात्मक कार्यों को, कार्यात्मक कौशल या शिक्षण, शैक्षणिक कौशल का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि वयस्कों के रूप में समुदाय यह जगह है। वयस्कों के रूप में यानी कि जो अडल्ट हमारे डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए समुदाय वह जगह है जहां उन्हें अपने विद्यालय के वर्षों के दौरान अर्जित कौशलों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने समुदाय में उन कौशलों का उपयोग कर सकेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि CVI का एक महत्वपूर्ण घटक माता पिता और समुदाय के अन्य सदस्य हैं। जैसे CVI मतलब वही CVI यानी कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, समुदाय आधारित निर्देश, एक महत्वपूर्ण घटक माता पिता और समुदाय के अन्य सदस्य जैसे व्यवसाय, यानी कि CVI का जो निर्देश देंगे, CVI का मतलब है समुदाय आधारित निर्देश जो देंगे समुदाय आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार, तो उसमें कौन कौन होंगे? माता पिता शामिल होंगे, समुदाय के अन्य सदस्य, व्यवसाय हो सकते हैं, यानी कोई जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, हमारे थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, काउंसलर भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं, स्थानीय प्रतिष्ठानों की भागीदारी, यानी कि और भी कई सारे लोग इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। यह उम्मीद करता है कि दिव्यांग छात्र समुदाय में एकीकृत प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे, काम करेंगे, खरीदारी करेंगे, खेलेंगे और वे विभिन्न सेटिंग्स में जीवन की गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से या आवास और समर्थन के साथ भाग लेंगे। CVI कुछ क्षेत्रों तक
पहुंच बनाता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके माध्यम से क्या होगा, सीबीआई के माध्यम से क्या होगा, उसके जो महत्वपूर्ण घटक है वे सभी क्या करेंगे, उन छात्रों को सिखाएंगे, कहीं उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनका सहयोग करेंगे, ठीक है। और वे कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, दिव्यांग छात्र समुदाय में एकीकृत यानी कि मिक्स्ड होकर, ठीक है ना, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होकर, जुड़कर प्राकृतिक वातावरण हो गया उनके आसपास, जैसे बाजार हो गया, सिनेमा घर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, कहीं जा रहे हैं घूमने का हो गया, कहीं पिकनिक हो गया, ठीक है, दुकान पर जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, आसपास में बाजार में, ठीक है, वातावरण में रहेंगे, काम करेंगे, किसी काम को करेंगे पास में, चाहे वो रोजगार के रूप में हो गया, सहयोगी के रूप में हो गया, सहभागी के रूप में हो गया, खरीदारी करेंगे और खेलेंगे अन्य व्यक्तियों के साथ, विभिन्न सेटिंग्स में जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से देख पाएंगे, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप से जान पाएंगे, देख पाएंगे, अवगत हो पाएंगे, और कह रहे हैं स्वतंत्र रूप से या आवाज और समर्थन के साथ भाग लेंगे। स्वतंत्र रूप से क्या कर पाएंगे, सेल्फ डिपेंडली में क्या हो पाएंगे, किसी भी कार्य के लिए उसमें भाग ले पाएंगे, सहयोगी दे पाएंगे। समुदाय आधारित पाठ्यक्रम के द्वारा हम ये सारी चीजें सिखाएंगे जिसमें सीबीआई हमारी मदद करेगा, समुदाय आधारित निर्देश, और उसमें जो समुदाय आधारित निर्देश के घटक हैं वे हमें सहयोग देंगे बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और बच्चा क्या करेगा, फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से अपने समुदाय में रह पाएगा, हर परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर पाएगा। फिर कह रहे हैं दोस्तों, सीबीआई कुछ क्षेत्रों तक पहुंच बनाता है। सीबीआई जो है कुछ क्षेत्रों तक पहुंच बनाता है, जैसे दैनिक जीवन कार्य क्षेत्र। अब दैनिक जीवन के कार्य क्षेत्र का मतलब हो गया दैनिक जीवन में जितनी भी सारी चीजें आती हैं, व्यक्तिगत कौशल आते हैं दैनिक जीवन में, घरेलू कौशल आते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है, कार्यात्मक शिक्षण आता है दैनिक जीवन में, ठीक है, तो वे सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब दैनिक जीवन से ले लीजिए हर एक कौशल को, ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिगत कौशल हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा टॉयलेटिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ईटिंग हो गया, फूडिंग हो गया, ये सारी चीजें, कुकिंग हो गया, डोमेस्टिक में हमारा सारे घरेलू चीजें आ जाएंगी, डस्टिंग हो गया, स्वीपिंग हो गया, ठीक है, और क्लीनिंग हो गया इसमें, ठीक है, हमारी हाइजीन्स आ जाएंगी अगर दैनिक जीवन की बात करें, ठीक है, रेडीनेस आ जाएगा उसमें। और कार्यात्मक शिक्षण की अगर बात करें, पढ़ना लिखना, मैसेज करना, ठीक है, किसी चीज की लिस्ट बनाना, सूची बनाना, बाजार जाना, रुपया पैसा का उपयोग करना, ठीक है, और सामान्य संकेतों का उपयोग करना, ठीक है, कार्यात्मक संकेतों को जानना, वे सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं व्यवसायिक क्षेत्र। व्यवसायिक क्षेत्र में आ जाएगा जैसे खरीदारी करी, रुपया पैसा का उसने उपयोग करा, ठीक है, ज्यादा कम को समझेगा, किसी चीज का रेट्स उसको पता चलेगा, किसी चीज का भाव कर पाएगा, यानी कि बार्गेनिंग कर पाएगा उस चीज के लिए, ठीक है, और कई सारे समुदाय में उसे अवसर मिल पाएंगे, कहाँ से क्या चीज खरीदनी है, सब्जी लेनी है तो सब्जी वाले की दुकान पे जाना है, दवाइयां लेनी है तो मेडिकल स्टोर जाना है। तो व्यवसायिक कुछ चीजें क्या है इन क्षेत्रों में हम सिखाएंगे, ठीक है। और कह रहे हैं मनोरंजन कौशल गतिविधियां। मनोरंजन कौशल में इंडोर आउटडोर हमारी एक्टिविटी आ जाएंगी, बाकी समुदाय के साथ बच्चों की सहभागिता और खेल आ जाएंगे विभिन्न प्रकार के, ठीक है। फिर कह रहे हैं यह कार्यक्रम लागू करने के कुछ लाभ हैं, यानी कि समुदाय आधारित पाठ्यक्रम जो कि सीबीआई के अनुसार हम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के जो कुछ लाभ हैं वे निम्नलिखित हैं। जैसे आईईपी लक्ष्यों को प्राप्त करता है, यानी कि आईईपी के जो लक्ष्य होते हैं, किसी भी बच्चे को हम किसी भी शैक्षणिक कार्य में उसे उपलब्धि प्राप्त कराते हैं, लक्ष्य प्राप्त कराते हैं, ठीक है, कोई भी एक उद्देश्य होता है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। दूसरा पाठ्यक्रम को बढ़ावा देता है, यानी कि पाठ्यक्रम को बढ़ावा देगा। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम चल रहा था विषय पर केंद्रित, छात्र पर केंद्रित, उसको बढ़ावा मिला कि समुदाय में गया, समुदाय में उसने बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है, सबसे अवगत हुआ, प्राकृतिक आवश्यकताओं से, समस्याओं से, परिस्थितियों से अवगत हुआ, उसने अपने वातावरण को जाना, आसपास की चीजों को जाना, तो उसमें क्या हुआ, उसके पाठ्यक्रम को बढ़ावा मिला, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सामाजिक व्यवहार कौशल विकसित, यानी कि जब वह समुदाय में जाएगा, सभी के बीच रहेगा, तो सामाजिक कौशल सीखेगा और करेगा, ठीक है, और उनको जानेगा, समझेगा। जब वह इतने सारे इंस्ट्रक्टर्स के बीच में रहेगा तो एक सोशलाइजेशन उसमें डेवलप होगा।
फिर कह रहे हैं आत्मसम्मान बनाता है, यानी कि बच्चे के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बनाता है, यानी कि जब बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है तो उसके अंदर आत्मसम्मान जागृत होता है। जब वह किसी कार्य को स्वयं से करता है तो उसके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और दूसरा व्यक्ति भी उसको एक्सेप्ट करता है। फिर कह रहे हैं समुदाय के साथ परिचर्ता को बढ़ाना, यानी कि जब वह समुदाय में कार्य करेगा, किसी कौशल को सीखेगा, घर से पड़ोस में जाएगा, बच्चों के साथ रहेगा, बड़ों के साथ रहेगा, तो वहाँ क्या हो रहा है, परिचित हो रहा है वहाँ के बड़े लोगों से, वयस्क लोगों से, बूढ़े लोगों से, ठीक है ना, और अन्य व्यक्तियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दुकानदार से, बाजार के व्यक्ति से, आने जाने वाले लोगों से, तो समुदाय के साथ परिचर्ता को बढ़ाता है। फिर कह रहे हैं कार्य कौशल विकसित करता है। कार्य कौशल का मतलब है कि अन्य कार्य कौशल विकसित करता है कि जो कक्षा में हमने कार्य सीखे थे उन कौशलों को हमने समुदाय में किया तो क्या हुआ, किसी सीखे गए कार्य कौशल को विकसित किया गया। हमने कक्षा में कॉन्सेप्ट सीखा था पैसे का उपयोग करना, और समुदाय में जाके हमने उसका प्रैक्टिकल करा, उसका प्रयोग करा, तो एक कार्य कौशल विकसित हुआ। संचार कौशल विकसित करना, यानी कि संचार कौशल एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे एक की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, ठीक है, अन्य व्यक्तियों की सूचना उनको मिलेगी, जानकारी प्राप्त होगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, संचार कौशल हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो रही है, वहां पर आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अभिव्यक्ति चल रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। कार्यात्मक कौशल को विकसित करता है। कार्यात्मक कौशल यानी हमारे फंक्शनल स्किल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैं कहीं भी समुदाय में रहेगा, बाजार जा रहा है, घर में कार्य कर रहा है, डोमेस्टिक स्किल कर रहा है, खाना बना रहा है, उसमें भी उसको नापने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें घर में कोई और भी काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कहाँ से ऑन ऑफ स्विच ऑफ कहाँ से है, किस तरीके से यूज करना है। बाहर जा रहा है, बाजार में जाने के लिए उसको पैसे का प्रयोग होना चाहिए, कम ज्यादा का पता होना चाहिए, यानी कि आवश्यक वस्तुओं का नाम पता होना चाहिए, वे सारी चीजें। निजी क्षेत्रों में भागीदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। निजी क्षेत्रों का मतलब हो गया समुदाय के आसपास विद्यालय हो गया, मंदिर हो गया, भवन हो गए, ठीक है, कार्यशाला हो गए, या बाजार बोल सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो गए, सिनेमा घर हो गए, तो ये हमारे कम्युनिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों में जागरूकता बढ़ाता है। फिर कह रहे हैं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी कि जब एक व्यक्ति इतनी सारी क्रिया चीजों को करता है, एक विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति, तो उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, यानी कि एक लाइफ क्वालिटी उसके अंदर आती है और वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीना कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से समुदाय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। 5 नंबर के लिए हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो। 2 नंबर की तो इसकी फुल फॉर्म मुझे लग रही है, एक तो ये सीबीआई समुदाय आधारित इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि समुदाय आधारित निर्देश सेंटर करिकुलम बेस्ड इंटरेक्शन, और ये कम्युनिटी बेस्ड इंटरेक्शन, और एक ये हो गया कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, ठीक है, समुदाय आधारित पुनर्वास। तो दोनों को आप नोट कर लें, लिख लें इसको हिंदी इंग्लिश में भी। और बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और बहुत जल्दी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आने वाले हैं, टेंशन मत लो दोस्तों, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।